हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, रॉयल इंडियन नेवी में गदर। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। तीसरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है 2, 1 और 3। ऑप्शन सी है 3, 2 और 1 या ऑप्शन डी है 3, 1 या 2। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा 3, 2 और 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रॉयल इंडियन नेवी में गदर 1946 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। आइए थोड़ा सा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी जान लेते हैं। 7 कमीशन की सिफारिशों पर चर्चा के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिकता के कारण ऐसा असफल रहा था, जिससे गांधी जी ने वापस भारत आकर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ कर दिया। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन राजपुताना जहाज से गए थे। इसी समय फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी के बारे में कहा, अर्धनग्न फकीर की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आइए अब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। युद्ध के बाद 1942 में क्रिप्स द्वारा डोमिनियन स्टेटस की पेशकश के बारे में गांधी जी का कथन था कि एक असफल बैंक पर लिखा गया पोस्ट डेटेड चेक है, जिसे अक्सर उद्धृत किया जाता है, लेकिन लोग गांधी के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के मूल मसौदे से अवगत नहीं हैं, जो वास्तव में इसके पीछे का कारण बताता है। यानी गांधी का मानना था कि जर्मनी और जापान अंततः द्वितीय विश्व युद्ध जीतेंगे। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी और भारत की आजादी की लड़ाई को निर्णायक मोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप 1947 में भारत को आजादी मिली। आइए अब रॉयल इंडियन नेवी में गदर के बारे में जानकारी लेते हैं। फरवरी 1946 में भारतीय नौसेना का विद्रोह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय सैनिकों, पुलिसकर्मियों और नागरिकों द्वारा एक विद्रोह किया गया था। बंबई में शुरू हुआ यह विद्रोह कराची से लेकर कोलकाता तक पूरे ब्रिटिश भारत में अपना प्रभाव फैलाया और अंततः 56 सैनिकों और समुद्री जहाजों से 10,000 से अधिक नाविक शामिल हो गए। यह विद्रोह क्रांति में परिवर्तित नहीं हो सका, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा विद्रोह को बलपूर्वक कब्जे में लेने की बात कही गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग भारतीय नाविकों को आत्मसमर्पण करने के लिए पूर्व संध्या पर इस प्रकार के विघटन के राजनीतिक और सैन्य खतरों को समाप्त करने के लिए विद्रोह की निंदा की गई। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 18 फरवरी को
जवानों की हड़ताल के रूप में शुरू हुआ। विद्रोह के तात्कालिक मुद्दे थे रहने की स्थिति और भोजन। नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति NCSC के अध्यक्ष MS खान और कांग्रेस के वल्लभ भाई पटेल के बीच हुई बैठक के बाद विद्रोह को समाप्त कर दिया गया, जिसमें यह आश्वासन दिया गया कि किसी पर भी अत्याचार नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।